लोकसभा चुनाव प्रदेश में संपन्न होने के बाद बीजेपी में बयानबाजी का दौर जारी हो गया है। गढ़वाल संसदीय सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अध्यक्ष वीरेंद्र जुयाल ने एक बयान जारी कर फिर से सियासी गलियारे में हलचल पैदा कर दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अध्यक्ष वीरेंद्र जुयाल ने अपने बयान में कहा कि वे सभी राजनीतिक पार्टियों को खुली चुनौती देते हैं, जो लगातार विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव मैदान में अपना दमखम दिखा चुके हैं कि वे अपने संसाधनों से कितनी समाज सेवा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र जुयाल कई सालों से निस्वार्थ भाव से बिना किसी पद के समाज की सेवा में लगे हैं, जबकि ऐसी लोगों को राजनीतिक पार्टियों टिकट थमा देती है, जिनका जनता जनार्दन के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा पर ही निशाना साधते हुए गढ़वाल संसदीय सीट पर प्रत्याशी रहे अनिल बलूनी पर कड़ा प्रहार किया। हालांकि उन्होंने बिना नाम लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को खुलकर चुनौती दी कि अगर कोई उनसे ज्यादा बिना किसी पद या निधि के समाज सेवा में उनसे आगे निकलता है तो वह राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस की जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि अब भाजपा के ही नेता अब अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार बोलने लगे हैं। उन्होंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। अब भाजपा के ही वरिष्ठ नेताओं को लगने लगा है कि सरकार द्वारा पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया गया, जिससे दुखी होकर वे इस तरह की बयानबाजी कर अपनी ही सरकार को घेरने में लगे हैं। देखिए, मैं अपने बयान पर बिल्कुल अडिग हूँ। मैंने किसी को मैंने कोई कष्ट या कोई दुख नहीं दिया है। मैंने ये कहा है कि मैं जब मात्र 12 वर्ष का था तब मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन में कूदा था, जब कुंजी बिहारी नेगी जी आंदोलन कर रहे थे। 18 वर्ष की उम्र में मैं तिहाड़ जेल चला गया उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए, और तब से आज दिन तक मैं लगातार पार्टी में भाजपा में कार्य कर रहा हूं। मैंने देखा कि चुनाव में बहुत लोग चैलेंज फेंक रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, तो मैंने सोचा भाजपा का कार्यकर्ता मैं भी एक चैलेंज दे दूं। तो मैं एक ही पार्टी नहीं, सभी पार्टी के नेताओं को चैलेंज दे रहा हूं कि अगर अपने व्यक्तिगत प्रयासों से, अपने व्यक्तिगत संसाधनों से अगर किसी भी पार्टी के नेता ने इस उत्तराखंड के लिए मुझसे ज्यादा काम किया हो तो अब मैं वृद्ध हो चुका हूं। मैं चाहता हूं कि कोई मुझे कह दे कि भाई हमने तुमसे ज्यादा काम किया, तो मैं आदर सहित समझूंगा कि मेरा पहाड़ के लिए कुछ काम नहीं है। मेरे से भी बहुत लोग हैं जिन्होंने ज्यादा काम किया, तो मैं अपने घर बैठ जाऊंगा। और अगर मेरा काम ज्यादा है तो भाई चैलेंज देना भाजपा का कार्यकर्ता हूं तो हमें भी आता है। देखिए, मैं किसी के रुपयों पे और किसी की दी हुई राशि पे कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं। अगर किसी ने भी दिया है तो अच्छी बात है। मेरा अपना बयान बिल्कुल भिन्न है। मैं सबका स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी में। आजकल तो मेरी पार्टी में सारे ही आ रहे, हर पार्टी से मेरी पार्टी में लोग आ रहे हैं। हम तो हृदय से स्वागत करते हैं उनका। हम मोदी जी के कार्यकर्ता हैं। मोदी जी के जो भी कार्य हैं वो देश के हित में, हम उनका साथ दे रहे हैं। परंतु इतना जरूर है कि इस उत्तराखंड के लिए मेरा जो बयान है वो यथावत है कि अगर मेरे से ज्यादा किसी ने भी काम किया है तो मैं तो राम रावण युद्ध में ना जामवंत की भूमिका में रह गया कि सबने युद्ध किया राम जी की तरफ से और मुझे राम जी ने युद्ध नहीं करने दिया। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं राम जी के पास गया तो मैंने कहा प्रभु कोई मुझे ऐसा, मेरी तो भुजाएं फड़क रही है। तो राम जी ने मुझे चिरायु होने का वरदान दे रखा है, मतलब मोदी जी ने। अब मोदी जी ने चिरायु होने का वरदान दिया तो कोई कृष्ण अवतार हो जाए और मेरी इन भुजाओं का फड़कना बंद कर दे, कूट दे, मेरी भुजाओं को बता दे कि तेरे से ज्यादा काम हमने किया है, तो मैं अपना घर चला जाऊंगा, अपने घर में बैठ जाऊंगा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से भी संन्यास ले लूंगा और भाजपा से भी संन्यास ले लूंगा। ये मैं उस पर अडिग हूं। आत्मकथा है, आत्मपीड़ा है। कहीं ना कहीं जो है वीरेंद्र जुयाल जी, उनका हम सम्मान करते हैं और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के वो हमारे जो है डायरेक्टर हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, निश्चित रूप से अगर किसी जमीनी कार्यकर्ता ने पार्टी के हित में बहुत काम किए हैं तो निश्चित रूप से पार्टी का भी होता है कि उनको जो है आगे बढ़ाए। लेकिन जो है वीरेंद्र जुयाल जी का भी आपने देखा होगा कि पूर्व में नाम भी चल रहा था कि जो है सांसद गढ़वाल प्रत्याशी वो भी हो सकते हैं भाजपा से। अब खैर जो भी हुआ, आप समझ सकते हैं कि जो है भाजपा में जो है कुछ
ऐसा भी हो जाता है कि जो है टिकट भी कट जाते हैं और भाग से प्रत्याशी आ जाते हैं। तो जो है उस पार्टी का अपना पर्सनल मामला है और उसमें हम लोग ज़्यादा बोलना नहीं चाहते। लेकिन ये है कि निश्चित रूप से वीरेंद्र जुयाल जी का उनकी पीड़ा तो छलकी हुई है। कहीं ना कहीं उनको भी दर्द है कि जो है पार्टी में इतने साल दिए, काम किया, तो उनको भी सम्मान मिलना चाहिए था और मिलना भी चाहिए था, ये जायज़ है। और निश्चित रूप से इस मैसेज से, इस संदेश से आप ये समझ सकते हैं कि इस तरह से जब कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है तो रोष तो होता ही है कार्यकर्ताओं में। और उस तरफ आप अगर हमारी पार्टी को देख लें, कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ दिया है। और आज अगर हम उस पार्टी के लिए जिस भावना, दिल भावना से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस चीज़ का बड़ा हुआ है कि हमारी पार्टी ने हमें जो मान सम्मान, हम लोगों को जो पहचान दी है, तो उसको हम अपनी पार्टी के लिए हमेशा काम करते हैं। ये भावना भी होनी चाहिए। सीधा सीधा कहना है कि किसी भी नेता ने इस उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं किया। उनका कहने का मतलब ये था, हम सीधे सीधे उन्होंने जो है 10 सालों से उनकी सरकार रही है, तो सीधे सीधे जो आक्षेप लगाया है, मैं मानता हूँ उन्होंने अपनी ही सरकार पे आक्षेप लगाया है। ये उनका भी मानना है कि 10 सालों से, पिछले 10 सालों से जो है उत्तराखंड में या देश में कोई इस तरह के काम नहीं हुए। तो देखिए, जब एक पार्टी के ही कार्यकर्ता, एक जो है, मैं बोल सकता हूँ कि पार्टी का एक जो है मजबूत कार्यकर्ता जब इस तरह की बात करेंगे कि भाई जो है वाकई उनको काम नहीं दिखता है, तो आप बता दीजिए आम आदमी को कौन सा काम दिखेगा। तो इसका तात्पर्य यही है कि निश्चित रूप से सरकार जो है जन सरोकारों से जो है बिल्कुल आंख मूंदे हुए है। और कहीं ना कहीं जो है, जो जनता के हित में जो नीतियाँ होनी चाहिए थी वो ये सरकार नहीं दे पाई। और इसी का कारण ये है कि आज जो है उनके कार्यकर्ताओं को बोलना पड़ रहा है कि किसी सरकार के नेता ने कुछ नहीं किया है। तो अब तक तो हम यही समझेंगे कि 10 सालों से इन्हीं की सरकार है, तो इनके नेताओं ने कुछ नहीं किया।